नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गीता के 10वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है विभूति योग। इसमें कुल 42 श्लोक हैं, यानी कि 42। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो विभूति योग 10वां अध्याय जो है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है वो 9वें अध्याय से कंटिन्यू होकर आ रही है और ये 11वें अध्याय तक जाती है। यानी कि जो 9वां अध्याय जो था राज विद्या राजगुह्या योग, उसकी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू चलेगी इसी अध्याय में कंटिन्यू चलेगी और 11वें अध्याय तक जाएगी, जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग यानी 11वां अध्याय, उसमें भगवान ने विराट रूप दिखाया है। तो विराट रूप दिखाने की जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने की थी वो यहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब कहाँ से? 9वें अध्याय से 11वें अध्याय तक। मतलब बिगिनिंग मान लो आप 9वां अध्याय, मीडियम मान लो उसका, बीच का जो सारांश है वो मान लो आप ये 10वां अध्याय जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और 11वां अध्याय जो भगवान श्री कृष्ण इसमें विश्व रूप दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि कहाँ से शुरू हुआ था? ये 9वां अध्याय जो था उसमें शुरू किया भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताना कि वो एग्जैक्टली परमेश्वर किस रूप में है, ये बताना चालू किया था 9वें अध्याय से। अब इसका डिस्क्रिप्शन चलेगा इस अध्याय में, 10वें अध्याय में, और एग्जैक्टली वो किस रूप में है वो रूप दिखाएंगे अर्जुन को 11वें अध्याय में। ठीक है, तो 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं हूं पूरे इस ब्रह्मांड का रचयिता। मतलब भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय से क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं ही सब में हूं, मैं सब में एग्जिस्ट करता हूं और मैं किसी में सब में एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज में पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम ये बोलें कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं अर्जुन से कि एक हाथी में भी मैं हूँ, एक चींटी में भी मैं हूँ, जल की जो बूंद है उसमें भी मैं हूँ, और किसी ध्वनि में भी मैं हूँ, और किसी शब्द में भी मैं हूँ। मतलब हर एक कण में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण में एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मैं पूर्ण तरीके से उसमें नहीं समा सकता। मतलब उनका एक हिस्सा मान लो आप। मतलब कि जो कण जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी कण हैं वो मेरे हिस्से हैं, पर उस हिस्से में, उस पर्टिकुलर चीज में मैं पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बताते आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण। अब वो ये बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो जो चल रहा है पूरे संसार में, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो भी चीज़ घट रही है, जो भी चीज़ हो रही है, वो मेरे द्वारा हो रही है। ये युद्ध भी मेरे द्वारा हो रहा है। और एग्जैक्टली वो ये बता रहे हैं कि जितनी भी जो चीज़ें आप टॉप लेवल की समझते हो, जितना भी जो चीज़ें आप देख रहे हो, आप किसी को भी एक नज़र उठा के देख लो। अर्जुन से कह रहे हैं कि जितनों को भी आप तुम देखते हो, जितनी भी स्पेशीज और जितने भी प्रजाति और जितनी भी इसमें ब्रह्मांड में और इसे पूरे पृथ्वी में जितने भी कण और जितनी भी चीज़ें हैं, उनको तो है ना मेरा पूरा टॉप वाला जो एक सुपीरियर वाला जो पार्ट है वो समझ ले। जैसे कि है ना, हाथियों में जो सबसे महाबली हाथी है वो मैं हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ राजा है वो मैं हूँ, सर्पों में वासुकी मैं हूँ, पक्षियों में जो गरुड़ है वो मैं हूँ, और समुद्र का जो पानी जो जल है, पूरे जल का जो सारांश है, मतलब जो समुद्र है वो मैं हूँ, और जो नदियाँ जो बह रही हैं, जो तुम नदियाँ बोलते हो, जैसे कि गंगा नदी, वो सब मैं हूँ। मतलब वो मेरे ही द्वारा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो टॉप की जो चीज़, जो पर्टिकुलर चीज़ है, उसकी जो टॉप चीज़ें जो हैं, जो सुपीरियर चीज़ें जो हैं, वो मैं हूँ, और इसीलिए उन सबको मैनेज मैं करता हूँ। मतलब जो एक राजा है, वो राजा पूरी प्रजा को मैनेज कर रहा है, तो राजा को पहले माना जाएगा कि वहाँ से ईश्वर की ऊर्जा नीचे तक आ रही है। मतलब कि क्योंकि एक कण में वो समा नहीं सकते, तो मैंने अपने बहुत सारे अपने कणों के द्वारा मैं संसार में मैं विकसित हूँ। तो जो टॉप की चीज़ें, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सब सर्पों में सर्वश्रेष्ठ सर्प वासुकी मैं हूँ। तो मतलब अब सर्प की जो योनियाँ होंगी, सर्प की जो स्पेशीज होंगी, उनका कर्ता धर्ता कौन हो जाएगा? कहाँ से कनेक्ट हो गई वो? सर्प वासुकी से। तो अब वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच गई? इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री विष्णु जो परमेश्वर जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जाके। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ना मुझसे गुजरती हुई जाएंगी। मतलब किसी भी चीज़ का अंत भी मैं हूँ, किसी चीज़ की शुरुआत भी मैं हूँ। तो कोई भी चीज़ शुरू होगी वो भी मुझसे होगी, और कोई भी चीज़ अंत होगी वो भी मुझ मेरे द्वारा ही होगी।
और जो भी चीज़ घट रही है उसका अंत जब होगा वो मेरे पास ही लौट के आएगी। कहीं से भी कोई भी चीज़ की जो एक्टिविटी होगी वो मेरे द्वारा क्रिएट होगी और मेरे द्वारा ही एंड होगी, और वो चल रही है कोई एक्टिविटी तो वो वापस लौट के मेरे पास ही आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अर्जुन को वो दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सुख भी मेरे द्वारा है, दुख भी मेरे द्वारा है, ज्ञान भी मैं हूँ, शब्द में ओमकार भी मैं हूँ, सब बता रहे हैं। वो एक तरीके से बता रहे हैं कि सब सृष्टि का जो भी तुम देख रहे हो वो सब मैं हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने बारे में 10वें अध्याय में विभूति योग में। वो क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में, मतलब आप इसको पढ़ने बैठोगे तो इसको डिस्क्राइब करना इतने सारे शब्द हैं, तो आप एक पॉइंट में समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण इसमें डिस्क्राइब ये कर रहे हैं कि मेरे द्वारा इस सृष्टि का पूरी रचना हुई है और मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ। और इसमें जितने भी तुम देख रहे हो चीज़ें, मछलियों में तुम मुझे देख सकते हो, और सर्पों में मैं हूँ, हाथी में मैं हूँ, चींटी में मैं हूँ, और इनकी जो टॉप स्पेशीज़ जो है, मतलब जो भी इनकी पहली जो स्पेशीज़ होगी वो इन्हीं के द्वारा, मतलब जो भी इसकी पहली प्रजाति होगी, मछली की पहली प्रजाति मान लो, सर्प की पहली प्रजाति मान लो, और जो भी जितने भी मनुष्य हैं या जो भी है, तो पहले ऋषि आए हमारे संसार में, पहले 7 ऋषि आए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऋषियों का जन्मदाता भी मैं ही हूँ, मैं ही ऋषि हूँ, और मेरे ऋषियों द्वारा ही मेरे द्वारा ऋषि आए और ऋषियों द्वारा ये संसार आगे बढ़ा। तो ये संसार एक तरीके से मेरे थ्रू ही क्रिएट हुआ, ये बता रहे हैं वो। तो कैसे क्रिएट हुआ, तो उन्होंने टॉप लेवल की चीज़ें बता दी उसमें, कि जो ऐसे हम बोलते हैं वासुकी जो है सर्पों में, ठीक है, जो ऋषि हो गए, जितने भी ऋषि थे वो ऋषि हो गए। ठीक है, उसके बाद गरुड़, पक्षियों में गरुड़, तो जितने भी टॉप स्पेशीज़ होंगी या टॉप ह्यूमन बींग होंगे वो उनका क्रिएटर मैं ही हूँ, और वो मेरे द्वारा आए और उन्हीं से ये संसार आगे बढ़ा। ये एग्जैक्टली बता रहे हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड करी हैं भगवान श्री कृष्ण ने, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। मतलब अब वो सारी चीज़ें मुझे ऐसे याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको, सर्प का दिया, वासुकी का दिया, ऋषियों का दिया। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हुए कि इस सृष्टि में ये जो चीज़ें आई भगवान श्री कृष्ण के, ये भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा ही क्रिएट हुई हैं, मैंने ही इनको जन्म दिया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कनेक्ट किए हैं, मतलब कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों, यानी कि पहाड़ का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, पत्ते में मैं हूँ, पत्ते का पेड़ में हूँ, सबसे श्रेष्ठ वृक्ष में पीपल में हूँ। मतलब ऐसे भगवान श्री कृष्ण डिस्क्राइब कर रहे हैं 10वें अध्याय में विभूति योग में। तो ये है 10वां अध्याय। तो अब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप जब दिखाएंगे वो दिखाएंगे 11वें अध्याय में। तो अब हम डिस्क्राइब करेंगे उनका विराट रूप, कि उन्होंने कैसा अपना विराट रूप दिखाया और क्यों दिखाया, और अर्जुन ने क्या रिक्वेस्ट की। तो चलिए अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में, और तब तक के लिए आपको हरे कृष्णा। हम बात करेंगे 11वें अध्याय पे अगले वीडियो में। ठीक है।